आज हम आपको 11 की मैथ पढ़ाएंगे। जो 11 वाले बच्चे हैं तो उनका हम ये ऑनलाइन या यूट्यूब पे हम सारी वीडियो डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, या ऐसा करेंगे लाइव का सिस्टम बना लेंगे तो लाइव पढ़ा दिया करेंगे, तो आपकी किताब इस तरह से पूर्ण करा देंगे। ठीक है, यूट्यूब पर भी। तो आपको ये समुच्चय पढ़ना है, ये पाठ पहला है। और सब लोग किताब जब भी वीडियो देखें तो आप किताब खोल के सामने रख लें तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया कि समुच्चय है या नहीं है, तो कैसे आप जानोगे? जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। जैसे हम कहें कि कोई बात ले लो, जैसे ये बात ले रहे हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये बात ठीक है, निश्चित है, क्लियर है। तो आपका ये सुपरिभाषित है। जो सुपरिभाषित है वो समुच्चय भी है, जो सुपरिभाषित नहीं है वो समुच्चय नहीं है। अगर यही आपसे हमने कह दिया सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये समुच्चय है। यही कह दें कि नहीं सप्ताह में 10 होने लगे, नहीं 12 है, तो ये समुच्चय नहीं है। ठीक, ऐसे करके आपके इसमें कुल सी किताब में हिंदी दी गई, थ्योरी बहुत दी गई है, तो वो पढ़ लेना आपकी इच्छा है तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। और नहीं तो हम आपको ये बात बता दे रहे हैं, जो बात सत्य है, सही है, निश्चित है, वो सुपरिभाषित है, समुच्चय है। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम, तो ये बात तो ठीक है। महीनों में क्या आता है? जे से लिख, लेकिन वो आपको लिखने हैं जो जे से प्रारंभ होते हैं। जनवरी लिखिएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जून लिखिएगा आप, जे वाले लिखना केवल। जुलाई लिखिएगा बस, तो ये समुच्चय है। मतलब ये बात क्लियर है कि जे से अच्छे वाले आ रहे हैं और ये संग्रह भी है, तो ये सुपरिभाषित है और समुच्चय भी है। तो कैसे आपको लिखना है? जनवरी और क्या आएगा? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बस। तो देखो संग्रह है, ये बात क्लियर है कि ये जे अक्षर से आ रहा है और वर्ष के महीनों के ही नाम है। तो लिख दीजिए आप कि यह सुपरिभाषित है। क्या लिखोगे? यह सुपरिभाषित है। ठीक है, यह सुपरिभाषित है। और मेरे यहाँ पे जगह नहीं, आप नीचे लिखना। क्या लिखना? अतः यह समुच्चय है। ठीक है, ये चाचा बना है, चाचा, ये या बना लास्ट वाला। चलो थोड़ा साफ लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप वही लिखना जो आपके सत्य बात है, वही लिखना। ये सुपरिभाषित है, समुच्चय है। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो जनवरी, जून, जुलाई सुपरिभाषित है, संग्रह भी है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों के नाम, मतलब वो लिखने हैं जो सबसे प्रभावशाली लेखक हों। लेकिन इसमें से हम नहीं आपको क्लियर कर सकते कि कौन प्रभावशाली है। मेरा मानना है, हम कहेंगे कोई प्रभावशाली लेखक है तो कोई का नहीं, कोई दूसरा लेखक प्रभावशाली है, तो इसमें ये क्लियर नहीं है, तो ये सुपरिभाषित नहीं है। तो कैसे लिखोगे आप? यह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, जो बात क्लियर होगी वही आपकी समुच्चय लिखी जाएगी, जो क्लियर नहीं होगी वो समुच्चय नहीं लिखी जाएगी। तो हमें नहीं पता है भारत के 10 प्रसिद्ध कौन से हैं या क्या है, तो ये सुपरिभाषित नहीं है।
तो आप लिखना यह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। ठीक, आगे लिखा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह है। मतलब आपको वो बताने जो 11 बल्लेबाज है, ये तो बात ठीक है, मतलब ये नहीं बता रहा सर 11, मतलब ऐसा होता है समय समय बदलते भी रहते हैं, लेकिन जो लोग क्रिकेट टीम खेलते हैं उसमें 11 ही खिलाड़ी होते हैं, ये तो बात ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह बताइए। लेकिन देखो इसमें क्या है, हमने आपसे कहा जो सत्य है वो समुच्चय है, तो 11 बल्लेबाज है ठीक है, लेकिन हम कहेंगे कि हमें विराट कोहली पसंद है, तो ललित कहेगा नहीं हम कोहली को पसंद करते हैं। तब तक छोटू क्या कहेगा, हम महेंद्र सिंह धोनी को करते हैं। तो ये समुच्चय नहीं है, संग्रह नहीं है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? हम कहेंगे हम तो धोनी को पसंद करते हैं, तो ललित कहेगा नहीं हम विराट कोहली को पसंद करते हैं। तब तक छोटू कहेगा नहीं हम वो सूर्या को पसंद करते हैं। तो ये क्या है? तो संग्रह नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं है। तो आप कैसे लिखोगे? थोड़ा राइटिंग इसमें देख लेना आप, ठीक है। यह सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है तो समुच्चय भी नहीं है। क्या है? अगर सुपरिभाषित नहीं है तो भाई समुच्चय भी नहीं है। तो क्या लिखिए, अतः यह समुच्चय नहीं है। ये नहीं लिखा है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो नदी समझ जाते हैं, हम पढ़ाते हैं वो कहते हैं क्या ये नदी लिखा है, तो नदी नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है नदी। ठीक है, समझ गए? ठीक है, जो सही बात होगी वही आपकी समुच्चय होगी, और जो सही नहीं होगी वो समुच्चय नहीं होगी। जो सत्य बात है वही समुच्चय कहलाएगी आपकी। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, जैसे आपकी क्लास में जितने बालक हैं, तो क्लियर बात है क्लास में कितने हैं, लिमिटेड है, 70 बच्चे बैठते हैं। अपनी क्लास में कितने बच्चे बैठते हैं? 70 बच्चे बैठते हैं। तो यह बात ठीक है, तो क्लियर बात है। तो आप क्या लिखोगे, यह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है तो समुच्चय भी है, अतः यह समुच्चय है। समझ गए? यह समुच्चय है। ठीक है, थोड़ी राइटिंग गंदी बंदी है और थोड़ा जगह भी वो है, तो यह सुपरिभाषित से समुच्चय भी है। 100 से कम क्या हो, 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह। अब ये बात तो आपकी क्लियर है, ये बात तो आपकी क्या है यार, ये बनता नहीं है जल्दी, ये मजला अब बन गया। मान लो ये बराबर ये है, तो यहां पे आपका क्या है, प्रकृत संख्या आपकी क्या होती है। और यहाँ पे ये भी क्लियर किया गया कि 100 से कम, मतलब 100 से कम ही इधर तरफ रहनी चाहिए, थोड़ा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो 100 से कम क्या होगा प्रकृत संख्या, 1 2 3 4 डैश 99। ठीक, तो ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो आप क्या लिखना, यह एक सुपरिभाषित है और अतः ये समुच्चय है।
ठीक है, यहाँ पे मेरे में जगह नहीं हमने छोड़ी है, तो आप लिख लेना ये समुच्चय है, लिखे दे रहे। चलो, अतः यह समुच्चय है। ठीक है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये तो बात हिंदी की आ गई भाई। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो जो प्रेमचंद थे उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे थे, तो ये बात तो ठीक है, उन्होंने लिखे होंगे कुछ ना कुछ, कुछ का नाम हम बताए दे रहे हैं, हमें सबरे तो नहीं पता है। रंगभूमि, करमभूमि, निर्मला, सेवा सदन, ऐसे इनके उपन्यास थे। तो ये बात भी तो सत्य है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो ये तो ठीक है, इनका संग्रह भी है, तो आप क्या कहेंगे, ये सुपरिभाषित है और समुच्चय भी है। अब ब्रैकेट में लिख के दिखाना चाहें तो इस प्रकार आप लिख भी सकते हैं, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, करमभूमि, ऐसे लिख सकते हैं आप। अतः लास्ट में देख देना, अतः ये सुपरिभाषित और समुच्चय भी है। ठीक है, तो लिख दे रहा है। ठीक है बेटा, ललित ऐसे लिख लेना, इसमें यहां से लेके जो हम बोल रहे हैं वो लिख लेना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, जगह तो पर्याप्त है बोर्ड, लेकिन वो आपको नहीं दिखेगा तो क्या फायदा। तो लिख देना, अतः यह समुच्चय है। ठीक है, हम आपको ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बता रहे, केवल दो ही बातों पे आप ध्यान रखना है। ठीक है, नीचे लिखा है, नीचे क्वेश्चन दिख रहा है, सभी नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे कर ले गए। ठीक है, मेरे पास बोर्ड तो काफी बड़ा है, लेकिन सभी समपूर्णांकों का संग्रह, मतलब आपके समपूर्णांक होते हैं, जो भी सम ले लो आप, तो यहाँ पे तो जगह है पर्याप्त, लिख के दिखा दें आपको, ए बराबर लिख लो। अब आपसे सभी समपूर्णांक पूछे गए हैं, सम विषम सब मिला दो, -6, -4, -2, ठीक है, 0 लिख दो चाहे तो, नहीं तो लिख दो 0, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके लिख दो। ठीक है, नहीं 0 ना लिखो, ठीक है, 0 नहीं लिखा जाएगा, तो आप लिख दो ये संग्रह आपका क्या है, आप लिख देना, अतः ये सुपरिभाषित और समुच्चय भी है। तो आप क्या लिखोगे, यह सुपरिभाषित है। असुपरिभाषित है तो ये अतः यह समुच्चय है। ठीक है, हो गया आपका। अब यहां पे लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है, क्या बचा है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर का संग्रह लिख सकते हैं आप, नहीं लिख सकते ना, तो ये सुपरिभाषित नहीं है और समुच्चय भी नहीं है। आप लास्ट में लिख देना, अतः ये सुपरिभाषित नहीं है और समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए रुकिएगा, हम अगला क्वेश्चन आपको लिख रहे हैं, फिर हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, दूसरी हेडिंग क्या दे रखी है आपको, ए बराबर दे रखा है और उन्होंने कहा है आपको साइलेंट नॉट, ऐसे बिलोंग कहो, आप क्या करो, बिलोंग, कुछ भी कहो, हिंदी पढ़िएगा जरा, वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, क्या नाम है, तो देखो बिल्कुल हम थोड़ा अलग पढ़ाते हैं, थोड़ा देसी में आ जाओ, गांव की तरीके पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे पास ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादा बच्चे आते हैं, तो उन्हें देसी भाषा नहीं समझ में आ जाती। ठीक है, शहर वाले फिर कोशिश करें आ जाएगी, उन्हें देसी वाली आ जाएगी। इसमें जैसे यहाँ पे लिखिए
एक से लेके 6 तक, अगर 1 से लेके 6 तक यहाँ पे लिखा है तो आपका आ जाएगा। ठीक, अगर नहीं लिखा है तो नोट आ जाएगा। अगर एक से लेके 6 तक गिनती यहाँ लिखने में आएगी तो ये वाला भरेगा, और नहीं आएगी तो ये वाला भरा जाएगा। ठीक, जैसे 5 इसमें है, 5 में है, तो क्या भरो, हो गया आंसर। कुछ नहीं तुम्हें करना है, बस इतना ही भरना है। एप्सिलॉन भर दिया। देखो क्या इसमें है, क्या नहीं है, नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट जो का लिखो, 4 लिखो, 4 लिखा है, क्या 4 इसमें कहीं है तो एप्सिलॉन भर दो, बस। घुमा फिरा के बताने की बात ही खत्म, डायरेक्ट बताओ बच्चों, कंफ्यूज ना करो, ठीक है। दो लिखा है, 2 लिखा है, 10 लिखा है, नहीं लिखा ना तो क्यों मत भरो, बस हो गया आपका, ठीक है। अगर 1 से लेके यहाँ लिखा 1 से लेके 6 तक, अगर 1 से 6 तक इसमें कोई है तो आपका ये भरा जाएगा, और नहीं है तो नॉट भर दो आप, एप्सिलॉन नॉट, बस हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिएगा, ये आपको रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। तो रोस्टर रूप क्या होता है, आप जो भी लिखेंगे वो मझले ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, वही आपका रोस्टर रूप कहलाता है। क्या करेंगे आप, जो भी लिखेंगे वो मझले ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, वही आपका रोस्टर रूप हो जाएगा। जैसे देखिए बोर्ड की तरफ, यहाँ लिखना है ऐसे लेना है, 2 -1 0 1 2 3 4 5 मतलब ये जो ब्रैकेट लगा दो ना, ये ब्रैकेट लग जाता है, यही आपका रोस्टर रूप कहलाता है, ठीक है। आप तो ये तो आप ठीक है, नहीं है करना लिखा है एक्स एक्स 6 से कम संख्या, मतलब आपको क्या करना है कि 6 1 से लेके 6 तक के बीच में रहना, 6 से कम की तरफ जाना, कम इधर होगा, इधर तरफ जाओगे तो ज्यादा होगा, और इधर तरफ जाओगे तो कम होगा, तो लिख दो 6 से कम। तो अब रोस्टर रूम में लिखना है आपको, कैसे रोस्टर रूम, ये आप ब्रैकेट बना कहलाता है। तो क्या होगा, 6 से कम प्रकृत संख्या, 1 2 3 4 5 रोस्टर रूम हो गया। आपका क्या होगा, 1 2 3 4 5 रोस्टर रूम हो गया। और 6 से कम तक ही रहना, तो कम क्या 5 ही तक तो होगा, 1 2 3 4 5 6 से कम है। और प्रकृत संख्या आपको पता है क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकृत संख्या ही होती है। तो बस कहने का मतलब ये हुआ, ये जो आपको दिख रहा है मझला ब्रैकेट, मझला कोष्टक, यही आपका रोस्टर रूप कहलाता है, ठीक है। आगे लिखा है दो संख्याओं की ऐसी प्रकृत संख्याएं, मतलब आपको ऐसी कोई 2 संख्याएं लिखो जो जोड़ो, इन दोनों को जोड़ने पे आपकी 8 हो जाए, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी। तो आप देखो मेरी तरफ, सबसे पहला हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 1, छोटा सा मोबाइल की स्क्रीन जरा छोटी है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिख रहा है, ठीक। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे याद नहीं, आप देखो हमने आज पहले कहा कि हम थोड़ा अलग से पढ़ाते हैं,
हालांकि आपका आंसर वही आएगा, लेकिन हमने आपको लिखने का तरीका था 1 2 3 4 5 6 8 तक लिख ली बस। 1 2 3 4 और 6 और 7 दो में देखो 8 8 होंगी बस। ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक, क्योंकि इसे दो हो गया, दो संख्या दो संख्या हो गई 6 2 ठीक 6 2 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, 4 8 हो गया, 5 8 हो गया, 6 2 8 हो गया, 7 8 हो गया, 8 में 0 दोगे तो भी 8 हो गया, हो गया। कितना सरल है बताओ, 11 की मैथ कितनी सरल है। ठीक, तो आप रोज पढ़ते रहना तो आपका हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आपका लिख लिया। अब आपको लिखना है ई बराबर, अच्छा ये नंबर डालना भूल गए, ये 3 हो गया, तो ये चौथा नंबर है, ये 5वां है, ये 6वां है। ठीक, अब आपको यहाँ पे ये लिखना है, इसी तुम छोड़ी नहीं इसके लिए, तो पहले हिंदी वाला बता देगा, उसके बाद ये बिठा देंगे तो अगला बताएंगे। ठीक, कैसे करोगे, जैसे आप गांव की दावत में ललित गए, ललित हैं और भी जो लड़के आते हैं गांव को बनाए हैं, तो वो भी गांव के हैं। जैसे गांव में क्या होता है, जब जो आपको गुलाब जामुन होता है, आपका ये रसगुल्ले का दावत होती, तो वो एक ही बार दिया जाता है। पंगत में क्या होता है, एक ही बार दिया जाता है, दोबारा थोड़ी ना आता है। तो ऐसे करके यहाँ पे जो अक्षर लिखे जाएंगे, एक बार लिखे जाएंगे, आपके दोबारा नहीं लिखे जाएंगे, रिपीट नहीं किए जाएंगे, बस आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हम ये वाला बात बेटा मेरे पास जगह इसलिए नहीं था। ठीक है, यहाँ पर एक बार आपको लिखना है, और ई आपको एक बार लिखना है, और आपको ई एक बार लिखना है। ई तो आप लिख चुके हैं, तो एक बार लिख दो। अब ध्यान रखना रसगुल्लों की पंगत, रसगुल्ले में आप जहाँ कहीं गांव में देखा होगा, एक ही बार रसगुल्ला बढ़ता है, एक ही बार जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। तो आपको एक ही बार लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है। तो देखो एक ही बार लिखा है बी बस, और दोबारा टी 2 बार था, हमने आपसे कहा एक ही बार लिखा जाएगा, तो एक ही बार टी लिखा, और ई देखो डबल बार आया था, एक ही बार लिखा, बस आंसर हो गया आपका। ऐसे ही करके ये अगला वाला करेंगे, ये वाला जगह नहीं है, इसका भी हाल वही है। टी एक बार लिख दो तो कहीं पे नहीं है, आर लिख दो, आर लिख दिया, आर तो कहीं पे नहीं है, आर नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, आई लिख दो, आई तो नहीं कहीं पे नहीं है, लिखी नहीं जाएगी। यहाँ पे 100 बाई बना है, यहाँ पे बाई बना है यहाँ पे। ठीक है, आई लिखा है। अब देखो जी दिया, जी कहीं पे नहीं है, वो देखो एक बार लिखना केवल आपको, एक ही एक बार लिखा जाएगा, दो बार नहीं लिखा जाएगा, हमने कहा था आपसे। तो दो आप एल लिख दो, वो डबल वाला है नहीं लिखा जाएगा, एम लिख दो, ई लिख दो, टी तो लिख चुके आप, और आर तो लिख चुके आप, बाई लिख दो। ठीक है, तो ध्यान रखना अपने रसगुल्लों की पंगत, और कर डालना ये सवाल। ठीक है, अगली वीडियो हम आपके लिए बना देंगे, थोड़ा टाइम मिले। ठीक है, और देख लेना, जिस किसी को दिक्कत हो वो कमेंट करना, हम अपनी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है।